हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। आज के दिन ही इनका जन्म गुजरात के नादियाद नामक शहर में 1875 में हुआ था। इनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं ये हम आगे देखेंगे। इनका पूरा नाम था वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल। इनके पिताजी का नाम था जावेर भाई पटेल और माता का नाम था लालबा। इनकी स्टार्टिंग की पढ़ाई गुजरात के ही करमसाद और पेटलाद नामक शहर से हुई और जब ये 16 वर्ष के थे तो इनकी शादी कर दी गई। परंतु जब इनकी उम्र 33 वर्ष हुई तो इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उस वक्त इनके एक लड़का और एक लड़की थी, परंतु इन्होंने डिसाइड किया ये आगे शादी नहीं करेंगे फिर से, और 3 साल बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। जब ये लंदन से वापस आए तो इन्होंने सोचा ये अहमदाबाद में ही सेटल हो जाएंगे और वहीं से अपनी वकालत की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। पहले तो ये स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स या गांधी जी के सिद्धांतों से उतने लाइक आप कह सकते हैं उनके समर्थन में नहीं थे या उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। परंतु जब 1917 में ये गांधी जी से मिले, गांधी जी गोधरा आए हुए थे, तब ये उनसे काफी प्रभावित हुए और उसी के चलते आगे चल के इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और लगभग 3 लाख लोगों को भर्ती भी कराया इस मूवमेंट में और काफी पार्टी फंड भी इकट्ठा करने में पार्टी की मदद की। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्यों आज के दिन हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, इसका कारण ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं था कि पूरा भारत एक टुकड़े में अंग्रेजों के पास था। अब वो जानने लगे जब हमें आज़ाद करके तो हमें उन्होंने हमें दे दिया। ऐसा था कि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे जो कि इंडिपेंडेंट भी राज्य करते थे। हाँ, कुछ की अंग्रेजों के साथ कुछ ट्रीटी वगैरह थी कि वो इनको इतने पैसे या जो भी चीज़ें देते रहेंगे, बट स्टिल वो लोग अपना इंडिपेंडेंट रूल करते थे। तो अंग्रेजों ने ये बोला कि देखो जो हमारे कब्जे में डायरेक्ट था वो तो हम आपको दे देंगे, बट जो इंडिपेंडेंट है उसमें हमारा कुछ नहीं चलता। और वो उनको भी कह के गए आप चाहें तो शामिल हो जाए या इंडिपेंडेंट रूल करें। बट सरदार जी को ये पसंद नहीं था, क्योंकि ऐसे जो आज हम अखंड भारत का सपना लेके चलते हैं वो कभी पूरा नहीं हो पाता। इन्होंने ऐसे 565 राज्यों को भारत में मिलाया, जो कि बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से आज के दिन को हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री बने और 1 साल बाद इन्हें हमारा होम मिनिस्टर भी बनाया गया। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि जब 1942 में गांधी जी ने बोला कि मेरा उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू होंगे, तो सबको ये आइडिया लग गया था कि गांधी जी नेहरू को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं और शायद ये चाहते हैं कि भारत के अगले प्रधानमंत्री भी यही बने। परंतु जब 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया तो उसमें जब वोट पड़े तो ये भी था कि जो प्रेसिडेंट चुना जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा पहला। तो उसमें 15 लोगों में से 12 लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में थे और सिर्फ 3 लोग नेहरू जी के पक्ष में थे। और जब गांधी जी को ये पता चला कि ऐसे तो नेहरू जी हार जाएंगे, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से बोला कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए। अब वो गांधी जी की काफ़ी इज्जत करते थे और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो इस तरीके से जाके नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, वरना सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते। आपको क्या लगता है कि ये डिसीजन सही था गांधी जी का या सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था? अब इस पे बहुत से कुछ लोग कहते हैं कि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे ये बने, और शायद सही भी था क्योंकि 1950 में इनका निधन भी हो गया मुंबई में। परंतु कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी नेहरू जी को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते थे, तो शायद पक्षपात के कारण उन्होंने नेहरू जी को ही पहला प्रधानमंत्री बनाया। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसकी जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।